और प्रभु के हजूरी में इस तरीके से हमें इकट्ठा होने के लिए खुदा ने और एक अवसर दिया है। पिछले 2-2.5 साल हमारे जीवन में बहुत ही मुश्किल भरे थे और बहुत ही परेशानी से भरे हुए थे। डर का था, ये नहीं बोलना हम डरे नहीं हैं, वो झूठी होगा, हम सब डरे थे क्योंकि हमारे चारों अंदर जो कुछ भी हो रहा था उन बातों को देखकर हम सब डरे हुए थे। डर हमारे अंदर भी था, हमें से कुछ उसको झेला है, कुछ ने प्रभु की दया से नहीं झेला है, लेकिन हमें असर किया है, हमारे जीवन को भी असर किया है हर तरीके से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से, हर तरीके से हमें असर हुआ है। लेकिन आज इस 2.5 साल के बाद, नहीं तो 2 साल के बाद हम कह सकते हैं हमारा प्रभु विश्वास योग्य था। हालेलुया। वो शायद मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं, फिर भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आज यहाँ पर बैठने के लिए अगर हमारे अंदर कोई भी योग्यता है, वो योग्यता परमेश्वर हमारे साथ था। हालेलुया। ये मत सोचना जितने लोग, मैं आपको शायद पहले भी बोला है, हिंदुस्तान के अंदर करीबन 10,000 के करीब लोग जो पासवान लोग नहीं है तो उनके पत्नी लोग, नहीं है तो उनके बेटे बेटियां, नहीं है तो एक पास्टर के परिवार से जो बच्चे हैं, करीबन 10,000 लोग पिछले 2 साल में कोरोना से, नहीं है तो उस बीमारी के झपट में आकर इस दुनिया छोड़कर चला गया है। ये मत सोचना कि हम उनसे अच्छे थे, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये भी मत सोचना कि खुदा ने उनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, इसलिए उन पर आबतिया, नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन खुदा की दया है, उसकी जो है हसीन कृपा है जो हमारे ऊपर हुआ। आज हमें इस दिन को देखने के लिए हमें खुदा ने दिया है। अभी भी कोरोना थोड़ा थम गया है, लेकिन पिछले 2 हफ्ता से, 1 हफ्ता से क्या है और परेशानी सामने आया है। डर है मन में, समझ रहा ना, दुनिया में लड़ाइयाँ चल रहा है, नहीं तो क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। लेकिन इन बातों को सबको देखकर एक बात का हमें ध्यान रखना है। प्रभु ने कहा है ये सब कुछ होना अनिवार्य है, समझ रहा ना, उसके आने से पहले ये सब कुछ होना अनिवार्य है। तुम इसके बारे में सुनोगे, जरूरी नहीं है जैसा हम आज सोच रहे वैसा ही होना है, नहीं है, इसके बारे में सुनेंगे, उसका असर मेरे ऊपर, आपके ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर होगा। लेकिन इन सारी बातों को देखकर हमें क्या करना है, हमारा प्रभु का आमद बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए हमें तैयारी करने के लिए, नहीं है तो अपने आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर की ओर से ये क्या है, एक चेतावनी है। आज हम मिलकर एजेकिएल का किताब, उसका 3 अध्याय का 17 आयत और 33 अध्याय का 7वां आयत भी मिलकर हम पढ़ेंगे। एजेकिएल का किताब 3 अध्याय का 17 आयत भी, 33 अध्याय का 7 आयत भी, दोनों मिलकर पढ़ेंगे। एजेकिएल, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्हें मेरी ओर से, मेरी मुंह की बातें सुनकर मेरी ओर से चिताना। बस अभी हम 33 आयत का 7वां आयत भी पढ़ेंगे। 33:7। जी, हमने पहले जो पढ़ा 3 का 7 पढ़ा था ना, 17 पढ़े थे। दोनों आयत एक ही बात कह रहा है, सिर्फ एक ही है, सुनकर बोलना, एक जगह पर सुनकर बोलना, बस उतना ही है दोनों। इसका मतलब है एजेकिएल को परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे इस्राएल का क्या बनाया है,
पहरुआ। पहरुआ का मतलब क्या है? हाँ, किसी के इंग्लिश में है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। वॉचमैन। वॉचमैन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? चौकीदार। चौकीदार। चौकीदार शब्द सुनते ही आपके मन में किसका ख्याल आए? किसका ख्याल आए? जो एटीएम के सामने एक पहरेदार बैठा हुआ नहीं है? ऑलमोस्ट हर एटीएम के ऊपर सुबह से शाम तक बैठा हुआ, खड़ा रहता, बैठा रहता है और ज़्यादातर मोबाइल देकर उसके अंदर देखते रहता है। समझ रखोगे उसको, और कोई काम वह हम पर नहीं है। सिर्फ उसको आने जाने वालों को देखना है, कोई गलत काम ना करे, नहीं है तो किसी को मदद चाहिए तो वही है, और वो ज़्यादातर है। लेकिन नहीं है तो बैंक के सामने गन लेकर एक पहरुआ वहाँ पर खड़ा है, नहीं है? बैंक में जब हम जाते वो हम पर खड़ा है। और हम ये जो चौकीदार के शब्द सुनते ही हमारी मन में आने वाला सारा क्या है? यही है। सही रहता ना? चौकीदार का शब्द सुनते ही हमारे मन में आने वाला सब यही नजरिया है। एक एटीएम के सामने खड़ा हुआ है, नहीं तो एक बैंक में खड़ा हुआ है, नहीं तो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हुआ है, ऐसे लोगों का है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में नहीं बोल रहा। पहले मैं जो है इसका थोड़ा समझा कर आगे में इसके आत्मिक अर्थ पर आएंगे। यहाँ पर जो जिनको बोल रहे पहरुआ, नहीं तो चौकीदार जो बोल रहा है। आप आर्मी नहीं है तो हम सिरसा से आते वक्त वहाँ पर एयरफोर्स का जो दीवार आपने देखा होगा, समझेगा ना? उसके कोने में नहीं तो बीच बीच में दीवार के ऊपर क्या है? एक चौकी बनी हुई है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। समझ रहा ना? वो किस पर नजर रखे हुए हैं? हाँ, रोड में जाने जाने वाले लोगों के ऊपर सिर्फ जो है, अंदर नहीं, अंदर बाहर दोनों जगह पर वो नजर रखे हुए हैं। और वो ऐसे जगह पर खड़ा है, क्या है उसका जिम्मेवारी? किसी को देखकर गन उठाकर गोली मारता है? वो नहीं है, वो कुछ नहीं करता। समझ रहा ना? लेकिन रात दिन वो नजर गड़ा कर रखा हुआ है, कहीं कोई दुश्मन नहीं है तो गलत आदमी, गलत बात कहीं हो रहा है, वो देख रहा है। समझ रहा ना? पुराने नियमों में जैसा हमने यहाँ पर भी देखा, किला देखने के लिए हम जाते हैं, इधर उधर किला होता है, किला देखने के लिए जाते हैं। वो कहाँ पर बने होते हैं? ज़्यादातर किला ऊपर पहाड़ के ऊपर, नहीं तो ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं। और अगर हम वो किले के ऊपर से चले हो तो उसकी जो साइड जो है बड़ा नीचा गड्ढा होता है, ताकि दुश्मन उधर से पार होकर ऊपर ना पहुंचे। ज़्यादातर किले देखो तो एक नहीं है तो दो ही दरवाजा होता है, उससे ज़्यादा नहीं है। और सिर्फ बाकी सारी चारों अंदर देखो तो बड़ा गड्ढा होगा, नहीं है तो उस किले तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन किलों के ऊपर भी ये पहरुआओं के लिए खास जगह बना हुआ है। उनकी जिम्मेवारी है कि क्या है? नजर उठाकर देखे, चारों तरफ नजर उठाकर देखे। और क्या करना है? अगर कोई आए हो तो गोली मार देना, उसके लिए उनको हक नहीं दिया है। उनको सिर्फ है अगर कोई गलत आदमी नहीं तो शक वाला आदमी को देखा तो क्या करना है? फोन उठाकर अलर्ट करना, आगाह करना। समझ रहा ना? उसको मारने के लिए हक नहीं दिया है, आगाह करना है। और आने वाले डेंजर नहीं है तो आने वाले मुसीबत परेशानी के बारे में लोगों को आगाह करना है, ये उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी है। हम एटीएम के खड़े होने वाला सिपाही नहीं है तो वो चौकीदार की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे शहर के ऊपर, शहर के चारों अंदर, बाहर और अंदर के ऊपर रात दिन बिना सोए, बिना कुछ सोचे खड़े रहकर पहरा देने वाला
उनकी आने वाले मुसीबतों के बारे में, आने वाले शत्रुओं के बारे में, आने वाले तकलीफों के बारे में लोगों को आगाह करने वाला एक व्यक्ति है। समझ रहा ना? अभी हम 27 अध्याय का हम 33 अध्याय का शायद एक आयत से नीचे को पढ़ेंगे, वहां पर उसके बारे में कुछ बातें लिखा हुआ है। 33 का यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं, और यदि वह देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को चिता दे। उनकी जिम्मेवारी क्या है? मैंने किस लिए उसको पहरुआ बनाकर किस लिए खड़ा किया है? जब परमेश्वर बोल रहा है मैं तलवार चलाऊंगा। कौन सी तलवार? नंगे आजकल जो तलवार है उसकी बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई मुसीबत लेकर आऊंगा, मैं कोई परेशानी उनके ऊपर लेकर आऊंगा। उन बातों को देखकर किसको आगाह करना है? किस पढ़िए वहां पर, किसको आगाह करना है? लोगों को आगाह करना है, उसके लिए उसको ठहरा हुआ। अभी दूसरा आयत आगे को पढ़ेंगे। तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुने, वहां पर लिखा है क्योंकि पुराने जमाने में नरसिंगे थे, ट्रम्पट थे। ट्रम्पट को क्या है? फूंकना है। उसकी आवाज सुनकर पढ़िए। शब्द सुनने पर ना चीते हाँ। और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। वो जब एक पहरुआ मुसीबत को देकर, तकलीफ को देकर, आने वाले विपत्तियों को देकर लोगों को तुरगी फूंककर आगाह करता है, और आगाह करने के बाद अगर कोई सुनने के बावजूद भी वो फिरता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसका कारण कौन है? वो खुद है। समझ रहा ना? वो खुद है। लेकिन आगे की आयत थोड़ा पढ़िए। उसने नरसिंगे का शब्द सुना, परंतु ना चेता, इसीलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता है, तो अपना प्राण बचा लेगा। अगर उसने आगाह नहीं है तो तुरही के शब्द को सुनकर, नहीं है तो पहरुए के बात को सुनकर अपने आप को संभालता है, अपने आप को बचाता है, अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, तो क्या है? वो बच जाएगा। ये परमेश्वर कह रहे मैं अपने तलवार को भेजूंगा, और वो अपने आप को क्या करे? क्या लिखा? एक बार और पढ़िए। उसने नरसिंगे का शब्द सुना, परंतु ना चेता, इसीलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता, वो छेद जाता, उसको छेद का मतलब क्या है? चेतावनी को मान लेता, नहीं है तो शुद्ध शब्दों में कहे सुधर जाता। समझ गया ना? वो शब्द भूलना नहीं है, बाद में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सुधर जाता तो वो अपना प्राण बचाएगा। समझ रहा ना? और आगे। परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर भी तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए, अगर पहरुआ जिनको जो पहरा देने के लिए खड़ा किया है, अगर उसने मुसीबत को देकर, परमेश्वर की ओर से आने वाले तलवार को देकर, तकलीफ को देकर उसने क्या किया? नहीं, तुरगी फूंका नहीं है। समझा ना? उसको गोली मारने के लिए हक नहीं दिया है, आगाह करना है, आगे बैठे हुए लोगों को आगाह करना है। वो आगाह नहीं करता, नहीं है तो तुरही फूंकता नहीं है, और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा। किसके बारे में बोल रहे? पहरुआ अपनी अधर्म में फंसकर मर जाएगा। जिसको जो जिम्मेवारी दिया है, वो जिम्मेवारी में अगर वो ईमानदार नहीं निकला, लापरवाह हो गया,
ईमानदारी से काम नहीं किया, सो गया, नहीं तो जो है लापरवाही किया है तो वो सजा के पढ़िए, आगे को पढ़िए। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। क्योंकि मैं उसकी खून का लेगा, किससे लेगा? पहरुए से लेगा। अभी थोड़ो कितना जिम्मेवारी का काम है। हम एटीएम का थोड़ा सोचिए, एटीएम में पहरुए को खड़ा कर दिया, अगर तू किसी ने आकर एटीएम का चोरी कर कर ले गया तो क्या होगा? समझ रहा ना? तब तक वो फोन देकर बैठ जाएगा, लेकिन जिस टाइम पर चोरी होने के बाद क्या होगा? वो जिम्मेवार है। समझ रहा ना? उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी की पहचान तभी लगता है, बैंक वाला उसको जिम्मेवार ठहराएगा। यहाँ पर कहते हैं मैंने तुझे एक पहरुआ नियुक्त कर कर लोगों के ऊपर रखा है। वो सही रीति से अगर वो तुरही समय पर तुरही फूंगे और लोग उससे जागे, सुधर जाए तो वो बच जाएगा। अगर तूने समय पर तुरही ना फूंगी, आगाह नहीं किया, आने वाले खतरे के बारे में बोला नहीं, तो मैं उसका खून का लेखा तुमसे लूंगा। और आगे, इसीलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। इसलिए मैंने तुझे इस्राएल का घराने का पहरुआ ठहराया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर, मेरी मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। इन्हें मेरी ओर से चिता है। और यहाँ पर दो बात मेरे आपके बात में, ये पहरुआ खड़ा है, सिर्फ उसको अंदर की बात नहीं है, फिर किसके है? बाहर की बातों का भी ध्यान रखना है। ज़्यादातर उसको बाहर की बातों का है। समझ रहा ना? बाहर की बातों की ध्यान रखता है। शत्रु कहाँ से आता है? बाहर से आता है। उनके ऊपर नज़र लगाकर रखते हैं और उनके ऊपर नज़र लगाकर रखना है। और तुरही फूंकर, जब शत्रु को देखकर तुरही फूंकर लोगों को आगाह करना है। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं है, यहाँ पर किसके बारे में बोला? मैंने किसके ऊपर पहरुआ? इस्राएल कौन है? बाहर वाला, अंदर वाला है? अंदर वाला है। इस्राएल, आज के इस्राएल कहा जाए तो हम किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? कलीसिया। समझ रहा ना? अब इसका मतलब क्या है? कलीसिया के लोगों को आने वाले तकलीफ मुसीबत किसके ओर से आने वाला? परमेश्वर की ओर से आने वाला तकलीफ और मुसीबत के बारे में आगाह करने के लिए मुझे और आपको किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अगर हम तुरही ना फूंके, तुरही फूंकने का मतलब क्या है? इस्या का किताब 58 का पहला आयत थोड़ा पढ़िए। इस्या का किताब 58, उसको क्या कहेंगे? इशाया 58 का पहला आयत, 58 का पहला आयत थोड़ा पढ़िए। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध, अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। याकूब के घराने को अपना पाप, किसका घराना है? नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहे हो? आयत एक बार और पढ़। मेरे घराने को पढ़िए। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़। गला खोल कर, इसका मतलब क्या है? ऊंचे शब्द से, बिना कोई संकोच, बिना कुछ रख छोड़ कर, बिना कोई रोके ठोके, गला खोल कर और नरसिंह का ऊंचा शब्द की जैसा मेरी प्रजा को, किसके? किसका मतलब? परमेश्वर के। जो परमेश्वर का बेटा बेटी बनकर बैठा हुआ है,
उसकी लोहू से खरीदे हुए लोग, उसकी निज प्रजा, उनको पुकार पुकार कर बिना कोई रोक टोक निसंकोच उनको क्या कहना है? क्या लिखा है आगे? उसका अपराध उसकी अपराध अर्थात याकूब के घराने के उसका पाप जता थो, नहीं है तो व्यथा थो। समझ रहा ना? वाचमान का काम क्या है? पहरुए का काम क्या है? तुरही फूंकना है। किसको देकर? आगाह करने के लिए। परमेश्वर की ओर से आने वाला मुसीबत, तकलीफ, अगर हम सच्चे से करें तो उन दो बातों को देखकर परमेश्वर के लोगों को आगाह करना। कैसे? कैसे आगाह करना है? संगोज होकर, भाई साहब अगर तू सुधर नहीं गया तो। पहले ऐसा नहीं था, मुंह पर बोलता था सुधर जा, नहीं है तो तेरा ना तो सुधर। अभी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसको सुधरने बोले हो तो ये तो कल तो चर्च में आना बंद कर देगा। समझ रहा ना? आज की है, मैं सिर्फ एक ही की नहीं है, हम सभी की बोल रहे हैं। अगर कोड़ा कठोर शब्द से किसी को कुछ बोले तो अगले हफ्ता वो चर्च में नहीं होगा, वो बोलेगा वो पादरी बड़ा कठोर है, हम उधर जाएंगे। समझ रहा ना? लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कर रहा। आने वाला मुसीबत के बारे में कौन भेजता है? परमेश्वर भेजने वाला मुसीबत के बारे में एक वॉचमैन, नहीं है तो पहरेदार, निसंकोच ऊंचे शब्द से बिना कुछ सोचे रोके ठोके। किसके प्रजा? मेरी, परमेश्वर कह रहे मेरी प्रजा के अपराधों के बारे में उनको बोलना। मेरे असीसों प्रभु के सेवकों, मैं जानता हूं आज की सिचुएशन में आप लोग बोलेंगे आप जो बोल रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है। हाँ समझिए, बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही मुश्किल काम करने के लिए खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है। और हम इस मुश्किल के काम, ये तो बाहर के हैं, और दूसरा अंदर के बातों को जब हम कहे, हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें अंदर से आने, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अंदर की, कलीसिया के अंदर की बात है। क्या क्या मुसीबतें आते हैं? हम प्रेरितों का नहीं, प्रेरितों का काम नहीं, प्रकाशित वाक्य कहते वक्त एक कलीसिया को कहता है तूने, तेरे अंदर क्या है? जezebel को। वो कहाँ है? कलीसिया के अंदर है कि बाहर है? कलीसिया के अंदर है। समझ रहा ना? वो गलत प्रचार कलीसिया के अंदर आ रहा हूं, उसके खिलाफ पवित्र आत्मा यूहन्ना के जरिए भविष्यवाणी कर कर बोल रहा हूं। तो उनको क्या करना है? कलीसिया से बाहर करना है। समझ रहा ना? पवित्र आत्मा आगाह कर रहा हूं, लेकिन हम मानते हैं वो सातों कलीसिया पवित्र आत्मा की बातें नहीं माना है। आज उनमें से एक भी दुनिया में नहीं है। वो सातों कलीसिया के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में वर्णन करता है, उनमें से एक भी कलीसिया नहीं है, सब खत्म हो गए हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा की बातों को उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं है। यहाँ पर मेरे प्रजा की गुनाहों के बारे में, गलतियों के बारे में तुम ऊंचे सबसे निसंकोच होकर उनसे बातें करने के लिए। मेरे असीसों, सिर्फ बाहर वालों के लिए प्रचार करने के लिए, तुरही फूंकने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अंदर के लोगों के लिए। इसका मतलब यही भी नहीं है अंदर, सिर्फ अंदर के लोगों का ध्यान लगाकर बैठना है। हमारे बाहर, कलीसिया के बाहर हजारों लाखों लोग हैं जिनको किसके आने वाले मुसीबत, कौन सी मुसीबत? न्याय विधि आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो अपने अपने लोगों के कामों के अनुसार लोगों का न्याय करने के लिए आना है, उनको भी आगाह करना है। अभी हमारा, मुझे बुरा नहीं मानना है, अभी हम बाहर वालों को तो सुनाते हैं, लेकिन अंदर वालों को
समझ रहा ना मेरी बात? हम बाहर जाकर प्रचार तो करते हैं, उनको सुधारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अंदर वालों को कौन सुधारेगा? कलीसिया के अंदर जो हैं लोगों को कैसा सुधारेगा? मेरे असीसों, वहां पर हमने पढ़ा, अगर हमने तुरही फूंका लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी लोहों का लेखा हमारे ऊपर नहीं है। अगर मैं और आप तुरंगी ना फूंके और वो उनकी पाव में मर जाए तो मैं उनकी लोहों का लेखा किससे मांगेगा? अभी ये पहरुआ कौन है? हम ही लोग हैं। समझ रहा ना? अगर मैं आप लोगों को पहले चौकीदार बोलने से आप लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालना था। हम चौकीदार नहीं है, समझे? इसलिए मैं चौकीदार का अर्थ समझाने के लिए कोशिश किया है। पहरुआ हम हैं। हमको किसने पहरुआ नियुक्त किया है? परमेश्वर ने पहरुआ नियुक्त किया है। हमें अंदर वालों का और बाहर वालों को तुरही फूंक कर आने वाले मुसीबत के बारे में, आने वाले न्याय विधि के बारे में, आने वाले तकलीफ के बारे में लोगों को आगाह करना है। सिर्फ हम बाहर वालों का ध्यान रखकर अंदर वालों को नज़रअंदाज नहीं करना है। नहीं है तो अंदर वालों के ऊपर ध्यान रखकर बाहर वालों को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये दोनों के लिए है। हालेलुया। अभी जरमिया का किताब उसका 4 अध्याय का 5वीं आयत भी थोड़ा पढ़िए। समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी, नहीं है तो मैं खुले समय लेकर उसको समझा सकता था, लेकिन जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। यहूदा में प्रचार करो, यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूंको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो। अभी रुको, पहले हमने देखा कि लोगों को आगाह करना किसकी जिम्मेवारी है? पहरुए की जिम्मेवारी है। दूसरा, और उसके लिए क्या करना? तुरही फूंक कर उसको आगाह करना है। दूसरा एक जिम्मेवारी यहाँ पर बोलना, लोगों को इकट्ठा करना है। समझ रहा है ना? लोगों को इकट्ठा करना है। अभी उसी के साथ जोएल का किताब उसका 2 अध्याय का 1 आयत भी थोड़ा पढ़िए। जोएल का किताब उसका 2 अध्याय का। सियोन में नरसिंह, सियोन क्या है? सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वालों काम फूटे। यहां पर बोल रहे सियोन में। सियोन कौन है? आजकल का सियोन कौन है? अब पहले कल तुरही काम फूंकना है। कलीसिया के जब मुसीबत तकलीफ नहीं है तो आने वाले न्याय विधि के बारे में जब आते हैं, कलीसिया के अंदर तुरही फूंक कर लोगों को आगाह कर कर इकट्ठा करना है। समझ रहा ना? इसका मतलब पे है उनको इकट्ठा कर कर किस लिए इकट्ठा करना है? प्रार्थना करने के लिए। समझ रहा ना? ये मत सोचना मेरे असीसों, आजकल कभी भी मुझे बुरा नहीं मानना है, आजकल हम लोग पास्टर लोग भी हमारी बातें दूसरों को बताने के लिए हिचकिचाते हैं, वो क्या सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या नया नियम में क्या लिखा? अगर तुम्हारे अंदर कोई बीमार हो तो तुम किसको बुलाना है? प्राचीनों को बुलाए, वो आकर अपने तेल मलाकर उनके लिए प्रार्थना करे। यही था। लेकिन आजकल बीमार है तो भी बहुत लोग आकर बोलता नहीं है। समझ रहा ना? बोलते नहीं है। और नहीं है तो फोन में आकर बोलेगा, पास्टर जी प्रार्थना करो। लेकिन सबके सामने खड़े होकर बोलना
नहीं है। उनको ऐसा लगता है सब क्या सोचेंगे, लेकिन हम कलीसिया के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए क्यों बोलते हैं? ताकि सब लोग मिलकर हम प्रार्थना कर सके। मेरे असीसों, अगर एक व्यक्ति के ऊपर हो, कलीसिया के लोगों के ऊपर हो, नहीं तो हमारे देश के ऊपर हो, कोई भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, हम सब लोग इकट्ठा क्या है, तुरही फूंक कर लोगों को इकट्ठा कर कर क्या करना है, उनको परम आगाह करना है। समझ रहा ना? ये इस बात में चूक नहीं होना है। कलीसिया में जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, हम उनको आगाह कर कर हमें उनको बोलना है। और जल्दी हम आगे को बढ़ेंगे। तीसरा, तुरही के बारे में बाइबल में एक जगह लिखा है, भजन संहिता पढ़ो तो बार बार लिखा, तुरही फूंक कर परमेश्वर की आराधना करे। तुरही फूंक कर परमेश्वर की आराधना, इसका मतलब आराधना के लिए भी तुरही का इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए वहाँ पर बोला हुआ है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला, ये एक वॉचमैन नहीं है तो पहरेदार का बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी का काम है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन थोड़ा सोचे, यहाँ पर शुरू में हमने पढ़ा कि वो 33 अध्याय का 7 आयत थोड़ा पढ़िए। इसकेल 33 अध्याय का 7 आयत। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल की तरह नहीं, उसका पहला आयत पढ़िए, 33 का पहला आयत। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचे, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग, जब मैं किसी देश के ऊपर तलवार, कौन तलवार चला रहे? परमेश्वर तलवार चलाने जा रहा है। परमेश्वर जब तलवार चलाने के लिए जा रहा है, कौन उसके खिलाफ खड़ा सकता है? कोई इंसान उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? परमेश्वर अगर तलवार चलाने जा रहा हूं, उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? कोई इंसान खड़ा हो सकता है? नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहे, अगर मैं प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर परमेश्वर एक क्या है, तलवार चलाने के लिए आ रहा हूं, मैं उसके खिलाफ खड़े होकर उसको बोल रहा हूं, प्रभु इसको हटा दे, नहीं तो उसको बंद कर दे, सुनी जाएगी वो प्रार्थना? तो फिर पूछेगा, एक सवाल उठता है, फिर हम पादरियों का क्या काम है वहां पर? और परमेश्वर तलवार चला रहा हूं, मैं प्रार्थना करने से रुकने वाला नहीं है, और मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो फिर हमारा कोई काम वहां पर तो है नहीं है। परमेश्वर जब तलवार किस लिए लाता है? परमेश्वर अगर किसी के ऊपर तलवार चलाएगा? नहीं। परमेश्वर तलवार अगर आपके जीवन में कोई मुसीबत ला रहे, तकलीफ ला रहे, परेशानियां ला रहे, बीमारियां ला रहे, उसके लिए कोई ना कोई कारण तो होगा, हैं? हाँ, पाप के कारण, हमें सुधारने के लिए। पहले हमने ना सुधार शब्द हमने इस्तेमाल किया ना, मुझे और आपको सुधारने के लिए परमेश्वर तलवार ला रहा, और मैं कह रहा हूं प्रभु आप पादरी साहब को बुला लिया, नहीं तो समझो मेरे जीवन में कोई तलवार प्रभु चलाने जा रहा। पादरी साहब आकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कर, ये प्रार्थना सुनी जाएगी? इनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? थोड़ा जवाब दे दीजिए, सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो तलवार मेरे जीवन में ला रहा हूं, वो किसके लिए है? मुझे सुधारने के लिए है। और इनकी प्रार्थना क्या है? हाँ, इनको मेरे अंदर जो सुधार होना है उसको रोकने के लिए है। वो सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। उदाहरण में बाइबल से ही मैं देखा, तब आपको समझ में आएगा। हम योना के बारे में पढ़ते हैं।
योना के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जा रहा। योना का पूरा कहानी आप लोग जानते हैं। योना का बारे में जब हम पढ़ते हैं, योना को क्या कहा था? तुम निनवे में जाकर प्रचार, क्योंकि उधर के लोगों के ऊपर मैं तलवार चलाने वाला हूँ, उनको मैं नाश करने वाला हूँ, क्योंकि उनके काम इतना बुरा है, वो बिगड़ गए हैं, पाप से भर गया है, पूरे देश के ऊपर मैं तलवार चलाकर उनको खत्म करने वाला हूँ। और तू क्या जाकर कहना है? योना से क्या कहा? तू जाकर तुरही फूंक। समझ गया ना? तू जाकर वहां पर जाकर तुरही फूंक। तुरही फूंकने का मतलब क्या है? प्रचार करे परमेश्वर का, तुरही फूंक, वहां पर जाकर प्रचार कर। उसने क्या किया? उसने बोला उधर के लोगों के बारे में तो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं वो सुधरने वाले लोग नहीं है, वो सुधरने वाले लोग नहीं है। आप कितना भी मैं तुरही फूंके, वो कैसा है? सांप के सामने भी बचाने वाली बात है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उसके जगह पर दूसरा एक अच्छा जगह है, तरसीस नाम, जहां पर वहां पर जाकर मैं तुरही फूंकूंगा और लोग सुधर भी जाएंगे। और वो तरसीस की ओर निकल पड़ा। और आगे की सारी बातें हमें पता है, लेकिन खुदा छोड़ा नहीं छोड़ा। आखिरी में आकर एक बहुत बड़ा मछली ने आकर निनवे के किनारे पर उसको उल्टी करवा दिया। जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती लेकर वहां पर लेकर आया। और उससे क्या कहा? 2 अध्याय का पहला है, थोड़ा पढ़िए योना का किताब 2 अध्याय का पहला आयत। नहीं 3 अध्याय का पहला है, 3 अध्याय का पहला। हाँ हाँ बस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये जो एजेकियल को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो बातें तुझसे कहूँगा वो तुम्हें कहना है। समझ गया ना? जो बातें मैंने तुझसे कहा वो कहना है। यहाँ पर योना को भी कह रहा हूँ। वहाँ पर आकर मच्छी ने उसको उल्टी किया, वहाँ से समुद्र से उड़कर किनारे पर आए, अपना कपड़ा सारा बदला, अच्छे साबुन से धोया होगा, क्योंकि 3 दिन कहाँ थे? हाँ, उस मछली के पेड़ में इतना बदबू थे। समझ गया ना? अच्छे जगह नहीं है, लेकिन सब कुछ तैयार हो गया। फिर वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। निनवे के पास जाकर क्या है? जो बातें मैं तुमसे कहूंगा वो प्रचार का। समझ रहा ना? नहीं है तो तुरही फूंक, क्योंकि आने वाला जो तलवार इनके ऊपर, इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। और उन्होंने क्या किया? प्रचार किया और लोगों ने उसको मान लिया। और क्या किया? उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना किया। और नहीं तो नीचे को थोड़ा जल्दी पढ़ लीजिए, 3रा आयत से लेकर नीचे को पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़। हाँ हाँ योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। लेकिन थोड़ा सोचे, अगर तुरही ना होंगे है तो? योना को जिम्मेवारी दिया, योना भाग रहा था, और इन निनवे के लोगों का खून किससे लिया जाएगा? लेखा किससे लिया जाएगा? योना से। लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह हो सकता था। इस गुनाह से बचाने के लिए योना के जीवन में कुछ मुसीबतें, तकलीफें, परेशानी परमेश्वर लेकर आए और उसको मच्छी के पेड़ के अंदर भेजा। वहाँ से लेकर वहाँ पर उल्टी करवाया और वहाँ पर जाकर प्रचार किया। लोगों ने प्रतीति की। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया और
गया उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट फोड़ा। हाँ, बड़ी से लेकर सभी लोगों ने ठाठ ओढ़ा। ठाठ का मतलब जानते हैं ना? ठाठ, हाँ, अपने अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर फेंक उतार दिया और पटे हुए नहीं है तो पुराने कपड़े पहनकर परमेश्वर के हजूरी में नम्र बनकर, और तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा हाँ और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतारकर जी टाट ओढ़ लिया हाँ, अपने उसने भी अपने राजकीय वस्त्र सब कुछ फेंक कर टाट ओढ़ दिया और रात पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से समिति लेकर हाँ नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ, क्या मनुष्य, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए कोई कुछ भी ना खाए और वे ना खाएं हाँ, और ना पानी पिए। ना पानी पिए। मनुष्य और पशु मनुष्य और पशु दोनों ठाठ ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दी चिल्ला चिल्ला कर और अपने कुमार्ग से फिरे। और अपने अपने मुरे मार्ग से फिरे। ये ऐलान हो गया, समझ गया ना? परमेश्वर का क्या है? तलवार उनके सिर के ऊपर लटक रहा है, पर जो अभी योना सुतर कर आकर तुरही फूंगा, लोग आगाह कर दिया, लोगों को आगाह कर दिया। लोगों ने उस बात को सुन लिया, ग्रहण कर दिया और उन्होंने उस वचन के अनुसार ठाठ ओढ़कर नहीं तो नम्र बनकर परमेश्वर के हजूरी में उपवास और प्रार्थना करने लगा। और आगे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान थे। यहाँ पर जैसा हमने एजकीएल के किताब में पढ़ा, पहरुआ को नियुक्त किया। पहरुआ शायद भाग गए थे, लेकिन दोबारा पकड़कर उसको वहाँ पर ले आया। उसने तुरही फूंगा और लोगों को आगाह किया। लोगों ने उस तुरही के नहीं तो आने वाले विपत्ति के बारे में उस समाचार को ग्रहण कर कर उपवास कर कर प्रार्थना करने लगा। क्या उनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने मन फिराया? निनवे के लोगों को ऊपर क्या तलवार चलाने वाला था, समझ रहा ना? उनको नाश करने वाला, शहर को उल्ट फुल्ट करने वाला था परमेश्वर। और उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया और उधर के जितने लोग हैं, पशु पक्षी सब कुछ मिलकर परमेश्वर के हजूरी में नम्र बना और प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर का कोप हम पर से हट जाए। और आगे की आयत थोड़ा पढ़िए, 9 आयत तक पढ़िए। संभव है परमेश्वर दया करे हाँ और अपनी इच्छा बदल दे हाँ और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए हाँ और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ अब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। हाँ, बस यहाँ पर 9 आयत तक हम पढ़ते हैं। संभव है परमेश्वर अपने प्रकोप को हमसे हटा दे। तो सोचे, और आगे की बात हमें पता है, लेकिन उससे पहले, आगे जाने से पहले एक सवाल है। परमेश्वर ने अपना कोप उनसे, उनके ऊपर से हटा दिया था। क्यों हटाया? वो सुधर गए कि उनकी प्रार्थना सुनकर? उनकी 10 आयत पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। उनकी काम उनकी प्रार्थना सुनकर नहीं है, उनके सुधरे हुए कामों को देखकर और कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। कुमार्ग से फिर रहा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अपनी इच्छा बदल दी। जब परमेश्वर का स्वॉर्ड नहीं है तो परमेश्वर का आग को हम पर से
आतंबर आते हैं, परमेश्वर कोई कार्य हमारे जीवन में करते हैं, नहीं तो हमें सुधारने के लिए, हमारे गलत बातों से हमें फेरने के लिए, सही बनाने के लिए हमारे जीवन में करते हैं। वहाँ पर उपवास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के हजूरी में नम्र बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले सुधरना। सुधरे नहीं है तो परमेश्वर का कोप हटेगा नहीं है। सुधरे हुए लोगों के जीवन से ही परमेश्वर का कोप हटता है। समझ रहा ना? अगर हम सुधरे नहीं, हम आजकल क्या होता है, कोई परेशानी जीवन में आते हैं, नहीं तो परिवार में आते हैं, पादरी साहब को बुलाते, पादरी साहब अगला 3 दिन हमारे घर में उपवास और प्रार्थना है। पादरी साहब भी बच्चे बोलेंगे ठीक है 3 दिन उपवास प्रार्थना रखेंगे। हम पादरी साहब भी सोचेंगे बड़ा जागृति आएगा, बड़ा कुछ पर वो करेगा। वहाँ पर उपवास और प्रार्थना, मैं मजाक नहीं कर रहा, मजाक प्रार्थना और उपवास की मजाक भी नहीं उठ रहा है, ऐसा नहीं सोचना। वहाँ पर प्रार्थना उपवास सब कुछ होता है, लेकिन प्रार्थना उपवास होते हैं, सुधरते नहीं है। सुधरते नहीं। सुधरने का मतलब क्या है? अपने बुरे कामों को, गलतियों को परमेश्वर के सामने मानकर, यहाँ पर क्या लिखा है, उन्होंने छोड़कर अच्छे काम करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने अपनी मनसा को दूर नहीं किया, उनके सुधरे हुए कामों को देखकर। उसी का कमी आजकल हमारे कलीसिया के अंदर है। लोग सुधरते नहीं है। बोलेंगे, समझ गया ना आप जाकर उनको बोले, अपने गलतियों के बारे में बोले, ठीक है पास्टर जी हम बदल देंगे, लेकिन बदलते हुए काम देखने को नहीं मिलता है। समझ गया ना? अगर बदल गया तो उसका काम भी बदलना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ, मुझे इसे बाइबल में सिखाने वाला एक पास्टर जी हमेशा कहता है, एक व्यक्ति जब सुधर जाता है तो क्या होता है उसके? सुधरने का मतलब क्या है? बदलने का मतलब क्या है? सुधर जाता सुधरने का मतलब समझ रहा ना? आप लोग सब समझ रहे, इसलिए जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सुधरने का मतलब बुरी बातों को, बुरे कामों को छोड़ना। वो हम इससे ज्यादा बुरे कामों, कल तक गाली दिया तो समझ गया ना? और कल तक उपवास प्रार्थना दे, किसी विश्वासी के घर में उपवास 3 दिन का उपवास, कोई समस्या है, परेशानी है, और हम सब लोगों ने जाकर उपवास और प्रार्थना किया, 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया, चौथा दिन उठकर फिर पड़ोसी को गाली देना शुरू किया, तो सुधर गया? नहीं सुधरा है। इसका मतलब अगर वो व्यक्ति जाकर पड़ोसी से प्रेम से 2 शब्द कहे तो हम उन बातों को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं शायद सुधर गया है। समझ रहा ना? कम से कम उस रिश्ते पर सुधार तो आ गया है। समझ रहा ना? यहां पर बाइबल कहता है निनवे के लोगों के कामों को किसने देखा? परमेश्वर ने देखकर अपनी मनसा को बदल दिया। यहां पर हमारे बीच में, नहीं तो हमारे कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में ये सुधरते, उपवास और प्रार्थना तो चलते हैं लेकिन सुधरते नहीं है। इसलिए बिगड़े हुए काम सीधा होगा नहीं होगा। हमारी उपवास और प्रार्थना का फायदा उस परिवार तक पहुंचेगा नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं है पादरी साहब का उपवास सही नहीं था। समझ रहा है ना? पूरे दिल से उन्होंने प्रार्थना, पिछले दिनों में कहीं जाकर प्रार्थना कर कर आए तो कुछ ने बोला पादरी साहब शायद दिल से प्रार्थना नहीं किया है। मैंने बोला मेरा दिल से प्रार्थना करूं या ना करूं, तू सुधर जा, तेरा घराना भी सुधर जाएगा। मेरा दिल कैसा भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तू सुधर गया तो तेरा घर का सब परेशानी भी दूर हो जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा। अगर मैं दिल से प्रार्थना करूं, समझ रहा ना? ये है परमेश्वर का। जब हम आगा करते हैं, आगा इसलिए हमें करने के लिए बोल रहे हैं, वो सुधर जाए अपनी गलतियों से, कमियों से, समस्या से, नहीं है तो उनकी गलतियों से वो सुधर जाए। जब सुधर रहेगा तो परमेश्वर की मनसा भी
बदलेगा। समझ रहा ना? वो अपने कामों से सुधरेगा, परमेश्वर की मनसा भी बदलेगा। जहां हम क्या हैं, शराब के लिए मुंह खोलने के लिए था, लेकिन आशीष की वचन उधर से ही निकलेगा। लेकिन ये एक सच्चाई है, आपके कलीसिया में भी हर जगह पर हमें देखते हैं, लोग इसलिए बार बार इन परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है, मन में बदलाहट नहीं हो रहा। थोड़ा सोचे, उदाहरण में बाइबल से ही मैं आपको दे दूं। इस्राएली लोगों के बारे में हमें पता है, सुधर गए थे, सुधरा था हैं? परमेश्वर ने बार 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 बोला, सुधरा नहीं सुधरा। लेकिन नहीं सुधरने के बावजूद भी परमेश्वर का सानिध्य उनके बीच में से निकला नहीं निकला? ये बात ध्यान रखना है। रात में आग का खंभा बनकर, दिन में बादल का छाया बनकर उनके साथ साथ चलते ही रहा। तुम सुधरा नहीं है इसलिए तेरा खाना बंद करूंगा बोलकर मन्ना बंद कर दिया? नहीं किया। मारा के पानी को सुखा दिया? नहीं किया। समझ गया ना? लेकिन उनमें से एक भी, दो को छोड़कर कोई भी वायदे के देश में नहीं पहुंचा। सिर्फ सुधरे हुए लोग पहुंचे। जो सुधरा नहीं है वो वहां पर पहुंचा नहीं है। आज यही हालत हमारा भी है। मन्ना मिल रहा, हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे बड़ा खुश है इसलिए हमें सुधरने की जरूरत। जब तक मन्ना मिल रहा है, आशीष हो रहा है, हर काम चल रहा है, हमें कोई सुधरने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो मारा के पानी हमें मिल रहा हूं, जब पानी बंद हो जाए तब हम बोल सकते हैं परमेश्वर हमसे बड़ा गुस्सा है, तब हम सुधर जाएंगे। यही आस लगाकर बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो सही नहीं है। उनकी जीवन में थोड़ा सोचे, परमेश्वर का 40 दिन का रास्ता 40 साल बढ़ाया, किस लिए? उसके लिए एक ही शब्द में परमेश्वर ने जवाब दिया, ताकि मैं उनको नम्र बनाऊं और जानूं उनके मन में। थोड़ा सोचे, परमेश्वर को पता नहीं है उनके मन में क्या है? हैं? पता नहीं है, लेकिन 40 साल तक उनको सुधरने के लिए मौका देते रहा, देते रहा, देते रहा, देते रहा। समझ रहा ना? उनके मन, उनकी मन की बात कौन जानता है? परमेश्वर जानता है, इसलिए उनको सुधरने का अवसर बार 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 देते रहा। अगर उनके मन सही था तो 40 साल उनको घुमाने की जरूरत नहीं था। उनकी मन की बात वो जानते थे, इसलिए बार बार सुधरने के लिए अवसर उनको देते रहा। और बीच बीच में परमेश्वर उनको आगाह करते रहा। लेकिन दुख की बात है, उनमें से ज्यादातर लोग सुधरा नहीं। मेरे आशीषों, मैं इसलिए खास कर परमेश्वर के दास लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ, तुरही फूंकने का काम मेरा और आपका है। उस काम में हम संकोच नहीं करना है, हम संकोच नहीं करना है। अगर संकोच किया तो उनकी खून की लेखा हमसे लिया जाएगा। अगर उसने एक बार तुरही फूंका, तुरही की आवाज सुनने के बावजूद भी उसने ख्याल नहीं किया, तो वो सजा किसका है? वो खून उसी के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए मेरे असीसों, इन दिनों में खास कर कलीसिया के अंदर भी बाहर भी बराबर ध्यान से हमें परमेश्वर की वचन की तुरही फूंकते रहना है। लोगों के कमियों को देखकर, गलतियों को देखकर चुप बैठना नहीं है। समझ रहा ना? चुप बैठना
नहीं है। वो शायद हमसे थोड़ा नाराज हो जाए, लेकिन उस नाराजगी से अगर उनकी जीवन बच जाता है, वो नाराजगी हमारे लिए अच्छा है। उनकी जीवन अगर बच जाता है, यहाँ पर लिखा है, मैंने तुझे मेरे लोगों के ऊपर पहरेदार ठहराया हुआ है, और हमें तुरही फूंकने के लिए कोई बिना कोई संकोच निडर होकर तुरही, उसकी वचन की तुरही फूंकने के लिए हमें खुदा ने कहा है। योना के जैसा पहले ये सोच सुधरेगा नहीं सोच कर बैठने की जरूरत नहीं है। सुधरे या ना सुधरे वो उनकी है। सुधर जाएगा तो, आपकी बातें सुनकर सुधर जाएगा तो थोड़ा सोचे, परमेश्वर का कोप उनकी जीवन से, उनकी परिवार से, उनकी पीढ़ी से दूर हो सकता है। मेरे आशीषों, जो जमुआरी खुदा ने मुझे और आपको देते हैं, ये आसान नहीं है। मैं एक दो बात कहकर जल्दी में बंद कर लूँगा। ये इतना आसान नहीं है। पहरेदार अपनी जगह पर ऊपर पहरे करते वक्त थोड़ा सोचे, एटीएम के सामने मोबाइल लेकर बैठने वाला पहरेदार नहीं है वो। रात दिन वो ध्यान लगाना पड़ता है। एक समझ रहा ना, एक सेवक होने के नाते रात दिन मुझे और आपको ध्यान लगाना पड़ता है। मैं जानता हूँ आप लोग रात दिन उसके ऊपर विश्वास योग्यता से सेवा कर रहा। कोई भी फोन आए, कोई भी मुश्किल में है, परेशानी में, रात हो दिन हो, कोई, हम लोग उस जिम्मेवारी को निभाना है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है, वो हमारी इच्छा। थोड़ा सोचे, पहरा देने वाला ऊपर बैठा हो, पहरे दे रहा हूँ, नीचे बड़ा शादी चल रहा हूँ, मैं भी सभी लोग शादी में नाच रहा हूँ, मैं भी थोड़ा जाकर थोड़ा नाच लूँ, इजाज़त है उसको? नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है। नीचे जो कुछ भी हो जाए उसके ऊपर नज़र रखने के लिए है, उसको नीचे जाने के लिए इजाज़त नहीं है। इसलिए यिर्मयाह नबी परमेश्वर के पास जाकर एक प्रार्थना करता है, मैं अपने पिताजी के चाहत में नहीं है तो उसको दफनाने में जाकर शामिल हो जाऊं। परमेश्वर ने मना कर दिया। परमेश्वर ने बोला, नहीं, तू नहीं जा सकता। हमारे लिए जब हम सोचते हैं पुराने, समझ रहा ना, हम देखते हैं तो बोलो परमेश्वर इतना कठोर भी हो सकता है। हमारी इच्छा नहीं है तो हमारी मर्जी, मेरी पसंद या नापसंद, मेरी मर्जी या ना मर्जी, इसमें वहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। एक पहरेदार के सामने कोई मूल्य नहीं है। ये योना की बारे में पढ़ते वक्त हम, योना की मर्जी क्या था? तरसीस में जाए, लेकिन तेरा मर्जी पूरा करने के लिए नहीं बुलाया है तुझे। कहाँ है तुझे? क्या किस लिए बुलाया? निनवे में जाकर प्रचार करने के लिए। और उसके लिए तू मन नहीं बना सकता, तो उससे मन बनाने के लिए कौन योग्य है? परमेश्वर योग्य है। वो उसके मर्जी से तरसीस जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे आशीषों, जोएल का किताब पहला अध्याय का 4 आयत भी कोई भी थोड़ा पढ़िए। जोएल। यहोवा ने हाँ। समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में आंधी उतरी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। योना का नहीं, जोएल। जोएल पहला अध्याय का 4 आयत। हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, बहुत बड़ा आने वाले एक मुसीबत, तकलीफ, परेशानी के बारे में परमेश्वर आगाह कर रहा है। समझना, अभी पढ़िए। जो कुछ
हाँ, जो कुछ गजान नाम से टिंडी से बचा, अरबी नामक एक टिंडी ने खा लिया। जो कुछ भी उन्होंने छोड़ दिया था और उसको इसने खा लिया। और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा हाँ, उसे येलेक नामक टिड्डी ने, येलेक नाम ने टिंडी ने खाया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। खा लिया। हे मत वालों, हाँ, बस इसका मतलब क्या बचा होगा? कुछ भी नहीं है। समझ रहा ना? आने वाले बहुत बड़ा एक मुसीबत के बारे में परमेश्वर आगाह कर रहा हूँ। जो ठिंडी पहला वाला आया, उनके नाम वहाँ पर लिखा है, मुझे याद नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरे टिंडियों ने खाया, दूसरे टिंडी के बीच में से बच गया तो तीसरे ने खा लिया, तीसरे से जो बचा हुआ चौथा ने। इसका मतलब कुछ और बचा नहीं है। तो टिंडियों ने आकर पूरे देश को बर्बाद, लोगों के ऊपर क्या होगा? बहुत बड़ा मुसीबत। बहुत आप टिंडियों को देखते हो झुंड में आकर एक खेत को क्या करते हैं, कुछ जगह पर आप लोगों को देखते हैं, कुछ बच जाता है नहीं है। लेकिन उसका 2 अध्याय का 25 आयत थोड़ा पढ़िए, उसी का 2 अध्याय का 25 आयत। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और जेलेक और हासिल ने और गजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, हाँ। जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, हाँ मैं उसकी हानि तुमको कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर ये टिंडियां किसका है? क्या लिखा? एक बार और पढ़िए। जो टिंडियां आकर पूरे बर्बाद किया, परमेश्वर कहता है वो किसका है? हाँ, मेरा बड़ा दल है। दल मन समझते हैं ना? हाँ, मेरा बड़ा झुंड है। वो जिन टिंडियों को बारे में बोल रहे हो, इंग्लिश में लिखा आर्मी, वो मेरा, समझ गया ना? मेरे लोग हैं और उनको मैंने भेजा। समझ रहा ना? इसका मतलब बहुत बड़ा उपद्रव नहीं है तो क्लेश नष्ट के लिए किसने उस दल को, नहीं तो टिंडियों को भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है। और आगे, खा ली थी, मैं उसकी हानि कर दूंगा। हाँ, जो कुछ भी मेरे दल ने हानि पहुंचाया है उसका नुकसान कौन भरने वाला है? परमेश्वर भरने वाला। इसका मतलब इतना बड़ा झुंड, जो टिंडियों की झुंड है, वो किसकी हुक्म मानता है? परमेश्वर का हुक्म मानता है। वो जिसके खेत में भेजना चाहता है वो हम पर वो भेजेंगे और वो उसको हुक्म मानते हैं। जिसको नाश करना है वो नाश करेंगे, वो उसकी हुक्म को मानते हैं। उसके आगे की आयत भी थोड़ा पढ़िए। तुम पेट भर कर खाओगे हाँ और तृप्त होगे हाँ और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, हाँ जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। हाँ, यहाँ पर बोल रहे ये टिंडियाँ आकर नाश कर कर तुम सोच रहे होंगे बहुत बड़ा अकाल पहुंचने वाला है, लेकिन उनके बीच, उसके बीच में अध्याय, पहले अध्याय 2 अध्याय के बीच में बहुत बातें हमने छोड़ा है, समय नहीं है इसलिए हम उसकी ओर न। लेकिन अगर तुम सुधर जाओ, तुम्हें सुधर जाए, तुम्हारे गलत कामों से फिर ले और तुम मन फिराए और सीधा हो जाए, तो तुम उन टिंडियों को मैं हुक्म देकर वापस बुलाऊंगा। तुझे जो कमियां आया हैं मैं उसको पूरा करूंगा। तू तृप्त रहेगा, तू खाएगा पिएगा, तेरा घराना क्या होगा? तृप्ति रहेगा। इसका यहाँ पर भी सुधरने वालों के ऊपर परमेश्वर दया करता है। मेरे असीसों, सुधरना है तो क्या करना है? तुरही फूंकना है। वो तुरही फूंकने का काम मुझे और आपको दिया गया है। उसको हम बड़े नम्रताई के साथ उसको पूरा करें, यही मेरी प्रार्थना है। जब भी आपके जीवन में, मेरी जीवन में कोई मुसीबत आए, तकलीफ आए, खुदा के हजूरी में पूछे, प्रभु मेरे अंदर कोई सुधार की ज़रूरत तो नहीं है? समझ रहा ना मेरी बात? मेरे अंदर कोई सुधार की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं सुधर गया तो मेरी परेशानी भी दूर। हम जीवन में जो भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, संकट आए, क्लेश आए,
उसको खुदा के हजूरी में लेकर पूछे, अगर खुदा की ओर से हैं, मुझे सुधारने के लिए है, मुझे सीधा करने के लिए है, तो नम्रताई से इसको स्वीकार कर कर हम अपने आप को सुधारे, तो प्रभु हमें क्या है, उन दुख तकलीफ़ों को दूर कर, जो भी नुकसान हमारे जीवन में हुआ उसका भरपाई करने के लिए तैयार है। अयूब के जीवन को याद रखना है, जो कुछ भी खो गया था उसके कितना अधिक दिया, 2 गुना अधिक दिया है। अगर हमारी जीवन में, अगर किसी के दूसरे हमारे कलीसिया के कोई व्यक्ति के जीवन में, भाई की बहन के जीवन में कोई मुसीबत आए, तो सोचे उनके जीवन में ऐसा कोई बात है जो सुधरने की है। समझ रहा ना? अगर वो सुधरे तो परमेश्वर अपनी मनसा को बदलेगा और वो आशीष पाएगा। लेकिन सुधरने के लिए, आगा करने के लिए तो रेही फूंकने का काम कौन है? पहरेदार मेरा और आपका है। हम ईमानदारी से वो काम करें, परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करेंगे।